Da Jiahao, Huing Hui Dao, वो दे पेन दाओ। द लॉन्गेस्ट प्रॉमिस एपिसोड 1। एपिसोड शुरू करने से पहले बता दूं कि ये ड्रामा अभी तक ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है। हालांकि चाइना में पिछले साल अक्टूबर में ये रिलीज हो चुका है, पर अभी इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज नहीं किया गया है। इसी कारण इसकी स्टोरी मैं सिर्फ ऑडियो में ही अपलोड कर सकता हूँ। अगर इस पर आपका अच्छा सपोर्ट रहता है तो स्टोरी कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो इसे ओपेक्स की सीरीज में रख दिया जाएगा। अब शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड की शुरुआत में हम ड्रामा की फीमेल लीड को देखते हैं। इसका नाम जुएन है। जुएन को सुसा हारू के साथ मैरिज करने के लिए मजबूर किया जाता है। जुएन इस मैरिज से खुश नहीं थी, इसलिए वो सभी के सोने का इंतजार करती है। जैसे ही सब लोग वाइन पीकर सो जाते हैं तो जुएन अपनी सर्वेंट यूफेई से कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। यूफेई जुएन से कहती है कि अगर आप जाना चाहती है तो युन को भी अपने साथ लेकर जाएं। इस पर जुएन कहती है कि युन गेट पर मेरे लिए नज़र रख रही है। अब जुएन एक बॉक्स खोलती है और उसमें से एक जेड की बनी हेयर पेन निकालती है। इस हेयर पेन को दिखाते हुए जुएन यूफेई से कहती है कि ये मेरे मास्टर ने मुझे दी थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि इस हेयर पेन को जेड बोन कहा जाता है और इसे ब्लू सी के इतनी गहराई से लाया गया है जहाँ कोई शार्क भी नहीं जा सकती। कहते हैं कि यह हेयर पेन क्वीन बाईवेई से बिलोंग करती है। ये एक मैजिकल वेपन है। ये सुनकर यूफेई कहती है कि क्या आप मुझे मूर्ख बना रही है। ऐसे कई जेड के बने वेपन को जीवी माउंटेन के पृष्ठ दूसरों को धोखा देने में इस्तेमाल करते हैं। जुएन यूफेई पर इतना ध्यान नहीं देती, पर उस जेड बोन को लेने पर वो थोड़ा नर्वस थी। उसने अभी तक सिर्फ एक ही बार इस जेड बोन का इस्तेमाल किया था, और वो भी ये देखने के लिए कि ये जेड बोन क्या क्या कर सकता है। अपने मन में इतनी सारी बातें सोचते हुए जुएन उस जेड बोन से अपने हाथ पर एक कट लगाती है। जैसे ही कट लगता है तो जुएन के हाथ से ब्लड निकलने लगता है और कुछ ही देर में उस ब्लड से एक और जुएन बन जाती है। ये सारा सीन देख यूफेन इतनी डर जाती है कि एकदम से चीख उठती है। जुएन उसे शांत करते हुए कहती है कि अभी ये बस एक क्लोन है और ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी। अब जुएन अपने जेड बोन से नकली जुएन को टच करती है। ऐसा करते ही नकली जुएन जिंदा हो जाती है। जुएन यूफेई से कहती है कि यह दूसरी जुएन सिर्फ 12 घंटों तक ही जिंदा रहेगी, फिर गायब हो जाएगी। इसी बीच मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैं इसी जगह पर नहीं मरना चाहती, पर तुम्हें मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना। इतना कहकर जुएन वहाँ से बाहर आ जाती है। युन ने सभी का ध्यान अपनी ओर रखा था, इसलिए जुएन को सुसा हारू के पहले से बाहर आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। पर जब वो पहले से बाहर आती है तो मेन प्रॉब्लम अब शुरू होती है। सुसा हारू ऐसी जगह पर रहता था जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती थी, और ऐसे में सर्दियों में वहाँ की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। बदकिस्मती से यह मौसम सर्दियों का था, इसलिए थोड़ी दूर जाने के बाद ही जुएन की हालत ख़राब होने लगती है। उसे अपने पिता का एक फ्लैशबैक याद आता है। ये सीन जुएन की मैरिज फिक्स होने से जस्ट पहले का था। जुएन के पिता उससे कहते हैं कि उसे सुसा हारू के साथ मैरिज करनी होगी। जुएन एक प्रिंसेस थी और उसके पिता को एम्परर का आदेश था कि वो अपनी बेटी की मैरिज सुसा हारू के साथ करवाए। जुएन चाहकर भी अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकती थी। जुएन की मॉम जुएन के फादर को समझाती है कि ऐसा करने से जुएन को जिंदगी भर टॉर्चर सहन करना होगा, क्योंकि सुसा हारू जानवरों से भी ज़्यादा खतरनाक है। वो जंगली कबीले के लोगों जैसा है। जुएन की मॉम के बहुत बार समझाने पर भी जुएन के पिता उसकी बात नहीं मानते और सुसा हारू के साथ जुएन की मैरिज फिक्स कर देते हैं। जुएन की मॉम मैरिज से पहले जुएन से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, किसी की सर्वेंट बनो, उससे मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन लो। जुएन कहती है कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो एम्परर पिताजी को नहीं छोड़ेंगे। ची कबीले का क्या होगा? मैं आप दोनों को मुसीबत में नहीं देख सकती, इसलिए मैरिज करूँगी। क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मेरी मैरिज जनजातियों में सबसे शक्तिशाली कबीले हुतोउ कबीले के सुसा हारू के साथ होगी। इस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम सुसा हारू को पसंद नहीं करती, मैं जानती हूँ कि तुम युआन को पसंद करती हो। यह सुनकर जुएन कहती है कि मैं युआन को पसंद नहीं करती। या जुएन ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि युआन 2 साल से गायब था और अब वो उसका ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती थी। अब उसकी मॉम कहती है कि युआन एक शार्क है और यही उसकी गलती है। तुम्हारे पिता तुम्हारी मैरिज युआन के साथ इसी कारण से नहीं करवाना चाहते। तुम कोंगसांग के रॉयल फैमिली की प्रिंसेस हो, तुम युआन जैसे एक सर्वेंट के साथ कैसे रह सकती हो। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं एंड होता है। देखो, ये एक्सप्लेनेशन बहुत छोटा था, पर जितनी मेरे को चाइनीज़ आती है उस हिसाब से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अगर इस एक्सप्लेनेशन वीडियो पर 500 लाइक और 100 कमेंट आते हैं तो मैं इसका सेकंड एपिसोड भी अपलोड कर दूंगा। वैसे बता दूं कि इसके एपिसोड अभी बहुत ज़्यादा हैं और अभी भी ऑन गोइंग चल रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शिए शिए शौकान।